सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ी आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ कार्य में व्यस्त था। तो उस चक्कर में मैं बना नहीं पाया वीडियोस बहुत सारी। लेकिन आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ है, जो 12 अक्टूबर को हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसा रहा पेपर, एनालिसिस करेंगे, उसकी डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर क्या क्या जो नई चीजें ऐड की गई हैं आयोग द्वारा वो देखेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस एग्जाम की। और आंसर कीज, जो ऑफिशियल आंसर कीज हैं, उस कब तक जारी होंगी वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके आगे हम अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, उसके अंदर आंसर कीज में जो जो ऑब्जेक्शंस आप रेज कर सकते हो हर साल की तरह, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ओवरऑल पेपर की बात करें तो 2024 जैसा ही पेपर रहा है, काफी मॉडरेट टू टफ मैं कहूंगा, सिमिलर लाइंस पे ही था। और 2024 में कट ऑफ काफी नीचे गई थी, तो उस कट ऑफ के बारे में भी क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मॉडरेट टू टफ था जैसे मैंने कहा, और काफी लेंदी था, काफी बच्चों को लेंदी लगा क्योंकि ऑप्शन जो थे ना वो सारे के सारे, हर के अंदर आप 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपने एक तरह से 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, अप्रोक्सीमेटली 500-600 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। जो क्रोनोलॉजी वाले जैसे क्वेश्चन थे उसमें चारों की जब तक आपको नहीं पता होगी, अप्रोक्सीमेट डेट भी नहीं पता होगी ना, ये ईयर नहीं पता होगा, तो आप क्रोनोलॉजी से उसे नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन में 3 से 4 जो थे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट ईयर भी यही था, लेकिन लास्ट ईयर पॉलिटी के क्वेश्चन जो थे वो काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट बिल्कुल वन लाइनर्स टाइप ही थे, और साइंस के भी काफी डायरेक्ट थे। इस साल एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो इसीलिए ये पेपर काफी जो है, मैं उसको मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में डालना चाहूंगा, ठीक है। दूसरी बात कि इसमें ऑप्शंस जो थे वो काफी कंफ्यूजिंग थे, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन डोम वाला ही क्वेश्चन है, उसके अंदर इजराइल, सबको पता है कि इजराइल में आयरन डोम यूज हुआ है, अब उसके साथ यूएसए भी दे दिया। क्या यूएसए का वो अपना सिस्टम है या उन्होंने इजराइल की मदद की उसे डेवलप करने की? तो काफी कंफ्यूजिंग रहेगा। आपको आंसर आता भी होगा ना तो नहीं आप कर पाओगे। पम्बम ब्रिज वाला जो था, पम्बन ब्रिज, ठीक है ना, तो उसमें भी काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहेंगे। आपको जब तक दोनों चीजें नहीं पता होंगी आप नहीं कर पाओगे उसको सॉल्व, ठीक है। तो काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है। ओनली फोर, ओनली वन एंड टू, तो उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें रहे हैं। ओवरऑल वैसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, असर्शन वाले, रीजनिंग वाले, वो काफी सिंपल ही रहे हैं ज्यादातर, वो मुश्किल नहीं थे। हालांकि आपको दोनों जब तक नहीं पता होंगे फिर भी आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो जीएस के पेपर का एक सिंपल एक ओवरव्यू था। आंसर की मैं इसकी आपको नहीं दे रहा हूं, मैंने बना लिया इसकी आंसर की। वो मैंने इसलिए बनाई है कि जब ऑब्जेक्शन हम रेज करेंगे तो मैं उससे टैली करके आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं आंसर की अपलोड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है यार। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ 5-6 ऐसे क्वेश्चन होंगे ही जो आपके आंसर की में आयोग ने गलत दिए होंगे। पिछली बार तो बहुत ज्यादा थे, 10 से 15 क्वेश्चन आयोग ने गलत दिए थे आंसर की में। चेंज कितने हुए ये तो खैर किसी को नहीं पता है, तो इसीलिए मैं अभी आंसर की अपलोड नहीं करूंगा। ऑब्जेक्शंस मैं आपको जरूर बताऊंगा, सीसेट के भी और जीएस के भी, ठीक है। सीसेट वैसे ओवरऑल बहुत आसान पेपर था, मैं कहूंगा पिछली बारी से बहुत आसान था। तो सीसेट में कम ही लोग फंसेंगे इस बारी। जो पिछली बारी मतलब काफी फंस रहे थे, 2-3 साल से सीसेट नहीं हो पा रहा था, लाइन बॉर्डर लाइन पे अटक रहे थे लोग। तो इस बारी सीसेट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश का एक जो पैराग्राफ था उसको छोड़ के बाकी पेपर बहुत आसान था, ठीक है। मैथ्स भी आसान थी, रीजनिंग भी आसान थी, हिंदी भी ठीक ठाक थी, ठीक है। हिंदी का पैसेज तो बहुत ही आसान था, तो उसमें आप नहीं फंसोगे मोस्टली। सी सेट बहुत आसान था। फिर भी अगर आपको उसमें भी अगर कोई बॉर्डर लाइन पे होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं उसमें भी आपको आंसर की से टैली करके ऑब्जेक्शंस जो रेज कर सकते होंगे जरूर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आती है बात रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स मोस्टली 30-40 डेज में आ जाने चाहिए, तो नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। तब तक उम्मीद है कि 2024 जो कि वेट कर रहे हैं मेंस का रिजल्ट, मेरे जैसे लोग, उनका भी रिजल्ट आ जाने की उम्मीद है। तो होपफुली वो भी दोनों एक साथ ही आ जाएंगे, देखते हैं कौन सा पहले आता है, ठीक है। तो ये रहा रिजल्ट की बात। उसके बाद जो ऑफिशियल आंसर की है वो आज शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम, जैसे कि मैंने कहा, ऑब्जेक्शंस मैं आपको बता दूंगा जो कि आप रेस कर सकते हो, जो कि कुछ क्वेश्चंस हैं यार जिसमें ऑब्जेक्शन आएंगे ही आएंगे। अब नोटा पहले आया था कि वीवीपैट पहले आया था, उसमें डाउट रहेगा। 2-3 क्वेश्चन है मैंने भी देखा जिसमें डाउट है,
उसमें आयोग क्या आंसर देता है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम रेस कर पाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो कट ऑफ जो जैसे कि मैंने कहा पिछली बार की तरह, जैसे कि मेरे अंदाजे से पिछली बार ही शायद 84 या 85 ही गई है कट ऑफ जनरल कैटेगरी की, क्योंकि मैंने भी मेंस दिया तो मेरे को जहां तक लगता है कि इतनी ही रही है कट ऑफ। और इस बारी भी जो सिमिलर रीजंस है पिछली बारी की वजह से, नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ी सी ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी पिछली बारी से। और अटेंडेंस बहुत कम रही है 42% के अराउंड, सेम पिछली बारी की तरह 41 रही थी पिछली बारी। फैक्चुअल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन का काफी हाई था। तो फैक्चुअल डेट्स आपको पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी जैसे मैंने कहा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो सिमिलर ही कट ऑफ रहनी चाहिए, एक दो नंबर कम ही रहेगी, नंबर क्वेश्चन ही नंबर एक दो नंबर कम ही रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। तो क्वेश्चंस के हिसाब से वही 84 85, और मार्क्स के हिसाब से 108 से 112 मार्क्स आपके आएंगे। तो आप काफी सेफ रहेंगे इसके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आप मेन जरूर लिखेंगे, क्योंकि सीट्स जैसे कि मैंने कहा और अटेंडेंस वो बहुत ही लो गई है पिछली बारी की तरह। हालांकि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो देते ही हैं, चाहे कितनी दूर सेंटर पड़े। तो अटेंडेंस का इतना फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन सीसैट में इस बारी फेल नहीं होंगे बच्चे, तो अप्रोक्सीमेटली वही लेवल पे रहनी चाहिए जनरल की, 84 से 85। तो दोस्तों यही थी एक बेसिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था यूपीपीसीएस के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में। अगली वीडियो जो कि आज या कल जैसी आंसर की आएगी, मैं अपनी आंसर की से टैली करके ऑब्जेक्शंस आपको जरूर बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन कौन से आपको रेस करने चाहिए इस बारी। तो उसको जरूर देख लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जितनी बारी शेयर होगा ऑब्जेक्शंस वाला, उतने ही ज्यादा बच्चे भेजेंगे उसे, और उतने ही ज्यादा चांस होते हैं कि वो आपका आंसर बदल सके। तो उसको जरूर वीडियो को देख लेना और शेयर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।